तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से हम दोबारा से इस बार जल्दी मिले हैं। सो थंबनेल से खैर पता पड़ ही गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। इट्स ऑल अबाउट माय ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। और मैं खुद को हर दिन एक बेहतर इंसान बना रहा हूँ। और मेरे साल का रेजोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, पता नहीं, बस मेरे मन में आया कि शायद मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। और इसीलिए मैं अपनी ये जर्नी सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ में। तो आप लोगों को दिखेगा कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ और इस ऑल ओवर मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में। एंड जो जो चीज़ मुझे सीखने को मिलेगी वो सब मैं बताता रहूँगा। मैं आप लोगों को भी छोटी छोटी चीज़ हो, चाहे वो एक्सरसाइज रिलेटेड हो, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, या कुछ भी छोटी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होगी ना मेरे लिए, जो मैं नया सीखूंगा, तो मैं चाहूँगा कि वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। एंड अभी का सीन कुछ ऐसा ही कि मैं हॉस्पिटल से वापस आ रहा हूँ और घर पे मैं इसलिए वीडियो नहीं शूट कर पाता क्योंकि घरे पापा रहते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है उनके सामने बात करने में। और अभी थोड़ा बारिश का सा मौसम हो रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी धूप निकल आई है। तो अभी घर जा रहा हूँ मैं, और घर चलते हैं, चाय बनाते हैं, फिर चाय पे चर्चा करते हैं। फाइनली मेरी चाय बनके तैयार हो चुकी है। एंड अब हम करने वाले हैं थोड़ी चाय पे चर्चा। ठीक है। तो बेसिकली पता लग ही गया है, मैंने बता दिया कि ये वीडियो जो है वो कोई गाड़ी के ऊपर नहीं है या कोई गियर के ऊपर, मतलब इन मीन्स की मोटर ब्लॉगिंग के ऊपर नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट माई ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं अपने आने वाले 6 महीनों में करने वाला हूँ। और पहले मैं चाय रख देता हूँ। एंड अश्योरिटी के लिए मैं दिखा देता हूँ कि आज 15 अप्रैल है डेट। ठीक है, 15 अप्रैल 2026। और आज से 6 महीने के बाद मैं मतलब आज से 6 महीने का टारगेट मैं खुद के लिए एक लेके चल रहा हूँ। ये कोई गोल नहीं है, क्योंकि गोल मैं बोलूँगा तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और जो टारगेट होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। तो 6 महीने का मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मैं करने वाला हूँ, क्योंकि 6 महीने से मैं जिम नहीं गया हूँ। ऑल्दो मैं 6 महीने से पहले से भी जिम नहीं जा रहा हूँ। आई वॉज बींग इनकन्सिस्टेंट, कभी जा रहा था कभी नहीं जा रहा था, तो 1 साल ऐसे निकल गया, 1 डेढ़ साल ऐसे ही निकल गया। और पिछले 6 महीने से तो मैंने बिल्कुल जिम का डंबल भी नहीं छुआ है। मैं घर पे बस था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, घूम रहा था, बस यही सब चल रहा था। और बहुत गंदी वाली डाइट भी चल रही थी, तो जिम जाना ही नहीं हो पा रहा। तो अभी मैंने आज से 1 हफ्ते पहले ही मैंने जिम जाना दोबारा से ज्वाइन किया है। और 1 हफ्ता हुआ है मुझे जाते हुए अभी तक। पिछले हफ्ते मिक्स मारी थी, और इस हफ्ते से मैंने धीरे धीरे करके बॉडी पार्ट मारना शुरू किया है, सिंगल बॉडी पार्ट। सो बात यह है कि मैं अपने आने वाले 6 महीनों में मैं खुद के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम सिक्स पैक एब्स बना के दिखा दूंगा, या बिल्कुल एकदम रिप्ड फिजिक एकदम ग्रीक बॉडी बना के दिखाऊंगा। आई नो कि 6 महीने में कोई बॉडी नहीं बनती है, कोई नहीं बना सकता, अनटिल अनलेस कि अगर आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ना लिए हों। तो ये सभी को पता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। वो एक बिरयानी की तरह है कि ये धीमी आंच पे बनती है, लेकिन जब बनती है तो बहुत प्यारी बनती है। सो सेम गोज विद द नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मैं जो भी अपनी जर्नी चलाता हूँ, चाहे वो मेरी डाइट से रिलेटेड हो, चाहे मेरे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, चाहे मेरी हैबिट से रिलेटेड हो, मैं चाहता हूँ कि वो प्रोसेस जो है ना, वो टाइम पीरियड जो है, वो उस जर्नी को मैं इंजॉय करूँ, ना कि मैं उस चीज़ को, उस प्रोसेस को अपने ऊपर प्रेशराइज करूँ। क्योंकि अगर वो चीज़ मेरे ऊपर प्रेशर बन के रहेगी ना, तो मेरे पे भी एक एक अमाउंट ऑफ हैवीनेस से फील रहेगी कि यार मुझे तो ना अब ये करना है, अब ये करना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे खाना खाना ही है, इतनी। ऑल्दो आई नो कि मैंने अपने लिए एक कुछ चीज़ों का प्लान किया है, जैसे कि कैलोरीज कैलोरीज को लेके, या मेरे वर्कआउट को लेके, या मेरी कुछ हैबिट्स को लेके। बट फिर भी मैं इन चीज़ों को ना अपने ऊपर एक प्रेशर फील नहीं करवाना चाहता, क्योंकि फिर मैं भी थोड़ा अंडर प्रेशर फील करूँगा कुछ चीज़ों को लेके। और मैं उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहता, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा
एक ऐसी जर्नी है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसको आप करो तो आपको मज़ा आए। तो बस वही है। और ए ट्रांसफॉर्मेशन का जो सीरीज़ है इसको मैं 75 हार्ड चैलेंज से स्टार्ट करने वाला हूँ। आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि मैं वो चैलेंज भी करूँगा, ताकि कुछ हैबिट्स हैं जो मुझे चेंज करनी है, जो मैं पहले करता था 2019-2018 में, जब मैं अपने प्राइम में था। तो उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 2019 में, जब बॉडी बिल्डिंग का, जब लोग इतने ज़्यादा फिटनेस एंथुसियास्ट नहीं थे, या इतने लोग फिटनेस में नहीं थे, तब मैंने डेडलिफ्ट मारी थी अपनी टॉप 185। और अगर आप बोलोगे तो उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा, तो आपको पता पड़ जाएगा कि उस 2019-20 के बाद से, कोविड के बाद से, फिर मैंने डेडलिफ्ट छुई भी नहीं है, और मारी ही भी नहीं है बिल्कुल किसी भी वर्कआउट में। तो मुझे नहीं पता कि अब मैं दोबारा से डेडलिफ्ट उसी वेट पे मार पाऊंगा नहीं पाऊंगा, या उस डेडलिफ्ट अपना रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा नहीं तोड़ पाऊंगा, मुझे ये भी नहीं पता। बट मैं इतना कोशिश करूंगा कि मैं खुद को एक अच्छी फिजिक दे पाऊँ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आई विल बी 30। तो और 30-35 के बाद में बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे, वो स्पीड नहीं रहेगी, वो स्टेमिना नहीं रहेगा, वो वेट उठाने की बिल्कुल कैपेबिलिटी नहीं रहेगी। तो टाइम बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, बॉडी भी थोड़ी चेंजेस करने लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं इस एज में हूँ, तो मैं एक ऐसी फिजिक बना लूँ, एक ऐसा मसल के अपने आप को दे दूँ, या मैं अपने आप को स्ट्रेंथ ऐसी दे दूँ कि अगर मैं 40-50 का भी होता हूँ, तो उस एज पे जाके ना मैं खुद को, अगर मैं रोज़ जिम जाता भी हूँ और एक नॉर्मल वेट भी लगाता हूँ, तो एटलीस्ट मेरी बॉडी शेप में रहेगी, मेरी बॉडी हेल्दी रहेगी। बाकी सब डिपेंड्स डाइट पे करता है, बट फिर भी मेरे को ऐसा रहेगा कि अगर मैं एक बहुत ज़्यादा हैवी वेट वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, अब अभी तो मैं करूँगा क्योंकि अभी तो मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन एक 50-40-50 साल पे जाके अगर मैं हल्के वेट से ही मारूँ, तो भी मेरे को ये पता है कि मेरा मसल माइंड कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि मैं अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकता हूँ, अपनी बॉडी को पंप रख सकता हूँ, मसल रख सकता हूँ, मेरे पे वो होगा, इतना मसल मास होगा मेरे पास। तो उसी से ये है कि बस मेरे को भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की मैंने सोचा, क्योंकि और शीशे में मैंने जब खुद को देखा, तो मैंने देखा कि बॉडी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब इतना मास आ गया है ना, इतना फैट चढ़ गया, मास नहीं बोलूँगा, इतना फैट चढ़ गया बॉडी पे कि मैं ये सोच के डिप्रेस हो जाता हूँ कि मैं इसको कम कैसे करूँगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। पहले मैं सोचा कि कैलेस्थेनिक्स कर लेते हैं, फिर मैं सोचा कि फ्री वेट ट्रेनिंग कर लेते हैं, फिर मैंने सोचा कि लीन हो जाऊं, फिर मैं सोचा कि लीन मसल मास गेन कर लूं, है ना, फिर मैं सोचा कि एकदम स्किनी हो जाता हूँ, फिर मैं सोचा एकदम बल्क कर लेता हूँ। बहुत सारे प्लान्स हैं करने के लिए, लेकिन ठीक है, अभी मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। अभी मैं बस इस चीज़ को लेके थोड़ा एक उसमें चल रहा हूँ कि पहले मैं जिम को लेके थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाऊँ, क्योंकि जब मैं कंसिस्टेंट ही नहीं रहूँगा, तो फिर मेरा वर्कआउट करना ना करना एक ही बराबर हो जाएगा। तो पहले मैं जिम को थोड़ा कंसिस्टेंट कर लूँ कि हाँ, मैं रोज़ 1 हफ्ता भी जा रहा हूँ, अगर 2-3 हफ्ते भी जा रहा हूँ, तो फिर मेरे को पता है कि हाँ, मैं 1 महीना भी कंटिन्यूस कर लूँगा, फिर 2 महीने भी, एंड दैट गोज़ ऑन। तो यही है। बाकी मैं दिखाता हूँ कि मेरी अभी रिसेंट बॉडी कंडीशन कैसी है। सो दिस इज़ माई रिसेंट बॉडी कंडीशन, ठीक है। कितना गंदा फैट है भाई, कितना गंदा फैट है यार, सही में कितना गंदा फैट है, देख रहे हो, बहुत ही गंदा फैट है ये। क्योंकि अभी मेरा बॉडी वेट 85 से 90 के बीच में है, एंड अगर मैं बीएमआई की बात करूँ तो वो भी 25 से 30 है, जो कि ओवर वेट है। ओवर वेट से भी शायद शायद वो भी ऐसे ओवर वेट मेरे को ध्यान नहीं पर है, लेकिन बहुत गंदा है ये, बहुत ही गंदा। मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ, शायद इससे इससे ज़्यादा ख़राब शेप में मैं अभी तक अपनी लाइफ में कभी नहीं रहा हूँ। और क्योंकि मैं एक अच्छी डाइट ले रहा था, एक अच्छा पोस्ट, मतलब एक अच्छी फिजिक मेंटेन कर रहा था, लेकिन अब हो गया, ठीक है, 6 महीने में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, बॉडी में बहुत फैट चढ़ गया है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, एंडोरेंस बहुत कम हो गई है, एंड मोबिलिटी भी नहीं है। सो ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। साइड से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, बहुत गंदा फैट है यार। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ को, मतलब ये फेज़ को, ये 6 महीने के प्रोसेस को मैं अंडर प्रेशर नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि फिर मैं चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगा। तो
ठीक है, मेहनत करेंगे। आई नो कि एक दिन बनेगी, क्योंकि 2 दिन एक साथ नहीं आते तो एक दिन ऑब्वियसली बनेगी। लेकिन मैं मेरा बस कहने का मोटिव ये है कि 6 महीने में मैं अपने आप को इतनी एक डिसेंट फिज़ीक दे दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को 6 महीने में एक इतनी डिसेंट फिज़ीक दे दूँ कि मैं ये फैट भी ना हो, एब्स भी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन पेट भी ना हो। जस्ट लाइक ड्वेन जॉनसन, ठीक है? हू इज़ हैविंग अ ग्रेट फिज़ीक। तो मुझे पता है कि शायद मेरे जीन्स भी ऐसे हैं, क्योंकि मेरे पापा भी जिम करते हैं बहुत सालों से। ही इज़ बीन वर्किंग आउट लाइक 25 ईयर्स और ज़्यादा ही होगा, 25 टू 30 ईयर्स हो गए होंगे उनको वर्कआउट करते हुए। तो मुझे लगता है शायद मेरे जीन्स ऐसे हैं कि एब्स बनाना मेरे लिए थोड़े मुश्किल है, बट स्टिल आई विल वर्क ऑन इट। आई विल वर्क ऑन माई एवरी बॉडी पार्ट, चाहे वो एब्स क्यों ना हो, चाहे वो फोर आर्म्स क्यों ना हो, हर एक बॉडी पार्ट पे वर्क करूँगा मैं। एंड आई विल गिव माई सेल्फ अ बेटर फिजिक, आई विल गिव माई सेल्फ अ बेस्ट फिजिक, ताकि मैं आगे जाके अच्छे से उसको मेंटेन कर सकूं। और ठीक है, बनेगी एक दिन बॉडी, मेहनत करेंगे। एंड मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर यश तू वीडियो देख रहा है ना, मुझे पता है कि यश भी एक दूसरे जिम में वर्कआउट कर रहा है। पहले हम एक साथ वर्कआउट करते थे, लेकिन फिर अब वो किसी और जिम में जाके वर्कआउट कर रहा है। एंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसका भी फिजिक थोड़ा ख़राब है। हम दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया था, हम दोनों एक साथ वर्कआउट करते थे बहुत पहले, लेकिन अब वो दूसरे जिम में चला गया है। तो वो भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मैं भी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। एंड हम दोनों ने डिस्कस किया, बात करी, तो हम दोनों ने 6 महीने का टारगेट लिया है फॉर ईच ऑफ अस। तो वो भी 6 महीने का लेके चल रहा हूँ, मैं भी। एंड 6 महीने बाद हम दोनों देखेंगे कि हम कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है, हम दोनों ने कितना चेंज किया है, ठीक है? यश, अगर तू वीडियो देख रहा है ना, तो मैं और तू 6 महीने बाद, ठीक है, इसी कमरे पे या इस किसी लोकेशन पे खड़े होंगे विद अ ग्रेटर फिजिक। एंड आई प्रॉमिस यू दैट, माय जिम बॉय, आई विल प्रॉमिस यू, सॉरी, आई प्रॉमिस यू, ठीक है? सो बस यही था आज के वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना। ऑल दो मेहनत करनी है, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा जाना है भाई। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, साइनिंग ऑफ। अब मैं चाय पी लेता हूँ अपनी। ठंडी हो गई भाई, मुझे लग रहा है कि चाय भी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि चाय भी बहुत ज़्यादा हो गई।